बुद्ध के एक वाक्य को आधार बनाकर विस्तृत किया गया ध्यानयुक्त धर्मवचन। प्रसंग श्रावस्ती के पास बांस के उपवन में एक शांत संध्या उस दिन की शाम शांत थी। तक्षशिला के पास स्थित तृणकुटी घास की कुटिया में हवा धीरे धीरे बांस के पत्तों को छू रही थी। भगवान बुद्ध ध्यान की मुद्रा में वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर प्रकृति मौन थी, जैसे स्वयं सांस रोककर उनकी उपस्थिति को सुन रही हो। ध्यान से बाहर आते ही दो युवा भिक्षु उनके पास आए। वे अभी अभी किसी धारणा या शास्त्र के अर्थ को लेकर बहस कर बैठे थे। दोनों ही स्वयं को सही समझते थे। उनकी आंखों में उत्तेजना और मन में द्वंद्व था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्सों, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह कभी जीत हार की होड़ नहीं करता। क्यों नहीं करता बुद्धिमान व्यक्ति वाद विवाद? क्योंकि उसे अहं से कोई लगाव नहीं। आम लोग बहस करते हैं ताकि अपने मैं को साबित कर सकें। मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं, मुझे अधिक ज्ञान है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मैं नाम की कोई स्थायी सत्ता नहीं है। जब कोई मैं नहीं तो कोई तू भी नहीं, तो फिर किससे होड़ करना? तर्क सत्य को बड़ा नहीं करता, वह केवल अहंकार को मोटा करता है। क्योंकि उसे अनित्यत्व विपरिणामशीलता की समझ होती है। आज जो सही है कल वह गलत सिद्ध हो सकता है। जो आज सम्मानित है वह कल उपेक्षित भी हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान की क्षण भंगुरता को समझता है, इसलिए वह बहस में समय नहीं गंवाता। वह शांति को महत्व देता है, न कि सत्य पर विजय को। क्योंकि उसे कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि स्वयं बोलती है, उसे ऊंची आवाज की जरूरत नहीं। सच्चाई चिल्लाती नहीं, वह बस महकती है। जैसे चंपा या कमल का फूल चुपचाप खिलता है, लेकिन उसकी सुगंध दूर तक पहुंचती है। एक कहानी। वह कम जो कभी न लड़ा, एक बार एक कीचड़ से भरे तालाब में एक कमल खिला। उसके चारों ओर घास और जलकुंभी पनपती थीं। एक दिन जलकुंभी बोली, लोग तुझे क्यों पूछते हैं? मैं भी तो हरी हूं, मैं भी तो जीवित हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं देखता। थी। कमल मौन रहा। हर सुबह वह बस चुपचाप खिलता और पवन के साथ अपनी खुशबू बांटता। एक दिन एक भिक्षु आया। उसने कमल को तोड़ा और बुद्ध के चरणों में अर्पित किया। जलकुंभी चुप हो गई। उसने पहली बार समझा, कमल ने प्रतिस्पर्धा नहीं की और फिर भी उसे चुना गया, क्योंकि सच्ची सुगंध को कभी विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। बुद्धिमान क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि उसे जीत हार में दुख दिखता है। जो जीतता है वह हारने का डर लेकर जीता है। जो हारता है वह अपमान और ग्लानि से भर जाता है। जो पाता है वह खोने से डरता है। जो खोता है वह चुपचाप जलता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस चक्र से बाहर निकल आता है। वह बिना प्रशंसा की अपेक्षा के कर्म करता है, बिना स्वीकृति की चाह के बोलता है, बिना प्रत्याशा के देता है, बिना किसी क्रोध के झुक जाता है। क्योंकि उसकी आनंद की जड़ मैं जीता में नहीं है, बल्कि मुझे किसी से लड़ना नहीं में है। दिनचर्या में न लड़े को कैसे जिए? जब कोई गलत समझे बचाव में मत पड़ो, समय स्वयं प्रमाण देगा। जब आलोचना हो, जो अंधा है उसे प्रकाश का वर्णन करने की जरूरत नहीं, केवल मौन ही उसे शांत कर सकता है। जब कोई तुमसे बेहतर हो, ईर्ष्या मत करो, सीखो। ईर्ष्या छोटा बनाती है और सीखना बड़ा। जब कोई उकसाए, लपटें हवा से फैलती हैं। तुम्हारा मौन ही उस आग को बुझा सकता है। निष्कर्ष, न लड़ना यह आंतरिक शक्ति की पहचान है। जो नहीं लड़ता वह कमजोर नहीं है, वह इतना मजबूत है कि उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जो चुप है वह मूर्ख नहीं है, वह जानता है कि सच्चाई को चीखने की जरूरत नहीं होती। बुद्धिमान जीवन में सुगंध बनकर चलता है, कभी शोर नहीं करता, पर हर जगह अपने होने की शांति छोड़ जाता है। अंतिम संदेश, मूर्ख जीतने की आशा में लड़ते हैं और बुद्धिमान जानते हैं छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत है।